आईपीएल का कितना रोल है इसमें? देखिए आईपीएल का काशिफ ये एलिफेंट इन द रूम वाली बात है, कोई इसको एड्रेस करता नहीं। आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग बिल्कुल, तो इसलिए कि सारे जो हैं वो जुड़े हुए हैं, हाई प्रोफाइल टूर्नामेंट है, पैसे हैं, फिर उसके बाद जो एड ऑन्स बहुत मिलते हैं, तो ये और फिर पावरफुल वो एक उनकी बनी हुई है साख आईसीसी के ऊपर फ्रॉम फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू, और क्रिकेट की टीम भी उनकी बड़ी हुई है, तो इसलिए दबाव में है। बाकी इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं वो कहते नहीं हैं, मगर अगर आप मुझसे पूछें कि आईपीएल खेलेंगे या पाकिस्तान आएंगे तो हमें पता है कि क्या उनका जवाब होगा। लेकिन आपको अच्छी चीजें थी वो इंडिया ने अपना ली, उन्होंने मॉडल अपना चेंज किया, स्किल्स पे बहुत काम किया है, उनका फर्स्ट क्लास का लेवल बहुत बेहतर हुआ है, जिसकी वजह से सारी डॉट्स जो हैं वो कनेक्ट हो गई हैं। हमें अभी बहुत काम अब करना है अगले। जय हिंद दोस्तों, आज का वीडियो देखने से पहले अगर आपने नव इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मजबूत भारत की धमक को महसूस करें। आइए देखते हैं वीडियो। आईपीएल का कितना रोल है इसमें? देखिए आईपीएल का काशिफ ये एलिफेंट इन द रूम वाली बात है, कोई इसको एड्रेस करता नहीं। आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग बिल्कुल, तो इसलिए कि सारे जो हैं वो जुड़े हुए हैं, हाई प्रोफाइल टूर्नामेंट है, पैसे हैं, फिर उसके बाद जो एड ऑन्स बहुत मिलते हैं, तो ये और फिर पावरफुल वो एक उनकी बनी हुई है साख आईसीसी के ऊपर फ्रॉम फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू, और क्रिकेट की टीम भी उनकी बड़ी हुई है, तो इसलिए दबाव में है। बाकी इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं वो कहते नहीं हैं, मगर अगर आप मुझसे पूछें कि आईपीएल खेलेंगे या पाकिस्तान आएंगे तो हमें पता है कि क्या उनका जवाब होगा। लेकिन आपको ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि मुझे पीसीबी से किसी ने कहा था कि ये जो ईसीबी की एक्सप्लेनेशन है कि प्लेयर थक गए, हमने बात की है कि प्लेयर से कोई राब्ता नहीं किया, नहीं हुआ, नहीं, ये मुझे बताया था स्काई वाले जो बात कर रहा था मुझसे, उसने मुझे प्राइवेटली बात में ये बताया था कि किसी प्लेयर से बात नहीं। उन्होंने 3 प्लेयर से पूछा, तीनों प्लेयर्स ने कहा कि हमसे कोई बात नहीं हुई और राब्ता कोई नहीं किया। जिन डेट्स में हमारा था उन डेट में, और आईपीएल ने कहा कि अगर आपने यहाँ से नॉकआउट खेले बगैर गए तो आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया जाएगा। ये भी बात आपने सुनी? ये मैंने नहीं सुनी, बट आई गेस प्रेशर है, इसलिए कि देखें ना, उनको अपने कॉन्ट्रैक्ट्स बचाने हैं, उनको एक तरह से पीआर एक्टिविटी। आप देखें ना कितने हंस के आज वो खेलते हैं जब वो इंडिया से खेल रहे होते हैं, इसलिए कि वो जो एक ऑस्ट्रेलियन जो ग्रिट और एक जो ऑस्ट्रेलियन एग्रेशन है ना, वो ख़त्म कर दिया है आईपीएल में जाके, क्योंकि अब इनको पता है कि मक्खन कहाँ लगाना है, किस तरह से सर्वाइव करना है, और सर्वाइव में जो है वो स्माइल रखेंगे, तो अपना डीएनए इन्होंने कर दिया पैसे की खातिर, मैं तो ये कहूंगा। और ये प्राइम मिनिस्टर ने इस पे कोई बात की? क्योंकि मैं क्रिकेट पे तो आऊंगा बाद में, लेकिन क्या इस इशू, लार्जर इशू पे बात हुई न्यूजीलैंड और इसके जाने की? देखिए उन्होंने मुझसे यही कहा था कि ज्यादती की उन्होंने ना आके, वी आर वेरी डिसअपॉइंटेड, बट उनकी चॉइस है, सो हमें कोई एक्सप्लेनेशन इससे ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। सो ही इज वेरी क्लियर कि गलती कहाँ पे हुई है और कौन लॉस में है इन अ वे। दूसरा, जब वो टीम से बात की है तो ज्यादातर था कि आपकी सोच, कैसे आपने लड़ना है, बड़े मैच कैसे खेलने हैं, क्लैरिटी दी थी, ग्रेट लीडरशिप लेक्चर था एक, और फिर वही बात थी कि इंडिया को हराने के लिए क्या करना है, किस तरह से आपने मैदान में उतरना है, क्योंकि अगर आपकी डिफेंसिव सोच होती है कि कहीं आप हार ना जाएं तो फिर टीम भी वैसे सेलेक्ट करते हैं, और जब आपको चांसेस मिलते हैं तो तब भी आप नर्वसनेस का शिकार हो जाते हैं। सो अगर आपकी जो सोच है वो पॉजिटिव है कि जीतना है तो टीम भी वैसे खिलाते हैं, और फिर जब मौके आते हैं तो फिर कैशन भी आप बेहतर करते हैं। कैमरा बंद है, पैसे किस पे लगाएं, इंडिया पे, पाकिस्तान पे? इसमें पाकिस्तान पे 100%। देखें इनका, मैं आपको बताऊं, हमें थ्रू आउट, मैं जितनी क्रिकेट खेला हूं पाकिस्तान से, और हमारी टीम से डरते थे 2 वजह से। एक तो लीडरशिप बहुत आला थी, दूसरी अनप्रेडिक्टेबिलिटी थी, और ऑन द डे कुछ भी हम कर जाते। इंडिया के खिलाफ तो हम प्रेडिक्टेबल थे, प्रेडिक्टिवली गुड थे। मगर मैं आपको बताऊं, ये जो हम 22 या 23 मैच खेले हैं इमरान खान की कप्तानी में, 21 शायद हम मैच जीते हैं या 19, कुछ ऐसा रिकॉर्ड है। हम एयरपोर्ट पे जाते थे काशिफ, उनके जो आम पब्लिक थी वो डरना ऑलमोस्ट शुरू हो जाती थी कि आप फिर आगे हमें हराने के लिए, इतना खौफ था उनको। फिर वो जब इंडिया से 86 के टूर पे शायद हम 6 वनडेज खेले थे, 5-1 जीते हम, और आखिरी मैच जो था वो टाई हो गया, फिर अब्दुल कादिर ने विकेट मार दी तो वो ज़्यादा विकेटें हमने खो दी, तो इसलिए वो मैच टाई हो गया, जिसपे वो क्लासिक पे आ रहे थे। हाँ, तो इमरान खान का था ना कि अब्दुल कादिर को बाऊ जी कहते थे कि बाऊ, मैं रात नू कमरे तकिया बनाया, उत्ते मैं बाऊ लिखा और जाके जो कुसून मारे मैं। वाइट वॉश से, दैट वाज अ वाइट वॉश। सो व्हाट हैपेंस अगेंस्ट इंडिया? देखा आप कमेंट्री बॉक्स में कमेंट्री भी करते रहे, कुछ हो जाता है, एक चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हमने आउट ऑफ आवर स्किन खेला, और वो भी मुझे लगता है कि फखर की एक इनिंग्स
काइंड ऑफ उसने सब कुछ इकट्ठा कर दिया, पीसेस इकट्ठे हो गए एकदम. वो भी काशिफ, मैं आपको बताता हूँ, जो पहले चैंपियंस ट्रॉफी की जो पहला पूल मैच में मार पड़ी ना, सो उससे बेइज्जती हुई. हमारी जो टीम है ना, ये जो करंट टीम है, ये एक आधी गलती करके, 2 गलतियां करके जागते हैं. सो मेरी जो 1-on-1 टीम से बात हुई थी वो यही थी कि गलती की गुंजाइश वर्ल्ड कप में नहीं है. पहला ही मैच आपका इंडिया के अगेंस्ट है, तो आप गलती और वो महसूस करें कि जो आपको पूल मैच में शिकस्त हुई थी तो आपने क्या फील किया था. तो ये हाल वाली एक होता है ना, हाल पड़ जाता है वर्लिंग दरवेश की तरह, वो हम फाइनल खेले थे. तो आपको उसी स्पिरिट से खेलना है, क्योंकि वो बहुत बड़ा रेफरेंस पॉइंट है इस पाकिस्तान टीम के लिए, क्योंकि बड़ी स्टेज के ऊपर बहुत बड़ी परफॉर्मेंस थी. और वो यही था कि मैं मैच जिताऊंगा. अगर हर 11 के 11 प्लेयर ये समझ लेना कि हम मैच विनर्स होंगे, एक नहीं 11, तो फिर पाकिस्तान को कोई शिकस्त नहीं दे सकता. हो रहा है ऑफ लेट कि जो हमारी टीम की अच्छी चीज़ें थी वो इंडिया ने अपना ली, और ये होना ही था, क्योंकि जो उनके रवि शास्त्री हैं वो हमेशा पाकिस्तान से इंप्रेस होते थे. जब वो खेलते भी थे वो इसलिए थे क्योंकि हम डेडिकेटेड लॉट था, मेहनती थे, आधे टैलेंट को 100% पे ले जाते थे और हार नहीं मानते थे. सो आई थिंक इसी तरह से उन्होंने मॉडल अपना चेंज किया, स्किल्स पे बहुत काम किया है, उनका फर्स्ट क्लास का लेवल बहुत बेहतर हुआ है, जिसकी वजह से सारी डॉट्स जो हैं वो कनेक्ट हो गई हैं. हमें अभी बहुत काम अब करना है अगले 3-4 सालों में वहां तक पहुंचने. आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी स्किल का जिक्र किया कि स्किल्स क्रिएट करनी पड़ी. माइंडसेट शायद सबसे ज्यादा अहम है किसी भी टीम में, किसी भी प्लेयर को. आप अगर 20% के प्लेयर को 70% पे ले जा रहे हैं, वो दिमागी तौर पर अगर आप, हमारा माइंडसेट मुझे लगता है कमजोर. क्रंच मैचेस में जगह जगह टीम को जहां लगता है कि यहाँ पे क्रंच मोमेंट आया, वहां गिर जाते हैं. ये बार बार हो रहा है. सही बात है आपका पॉइंट. देखें, हम जो लौटते, मैं फिर अपनी एग्जांपल देते हुए मुझे अजीब सा लगता है, बट अनटचेबल्स होते हैं. आप एक बबल बना लेते हैं कि बाहर जो भी हो रहा होगा ना, हमें उससे कोई कंसर्न नहीं है. हम एक ग्रुप हैं और ये हमारे प्रोटोकॉल है, इस एनवायरनमेंट में हम चैंपियन बन रहे हैं. ये जो अभी पाकिस्तान टीम में आप देख रहे हैं ना, ये सैडली रिफ्लेक्शन है सोसाइटी का. एक आइडेंटिटी क्राइसिस है, सेल्फ बिलीफ कम है, कॉन्फिडेंस है नहीं है, पता नहीं आपकी सलाहियतें कितनी हैं, वो नर्चर नहीं होती, हम एनवायरनमेंट भी नहीं देते हैं. फर्स्ट क्लास सिस्टम जो है आपका तोड़ फोड़ रहा है पिछले 4-5 सालों में, उसको रीलॉन्च किया जा रहा है. क्लब क्रिकेट है नहीं, स्कूल क्रिकेट अभी रिवाइव होने की कोशिश कर रहे हैं. सो बहुत लेवल्स के ऊपर हमें मार पड़ रही है, जिसका नतीजा ये है कि जो आपको एक नज़र आता है ना कि माइंडसेट, वो माइंडसेट इसी वजह से नहीं बनता है क्योंकि चेंजेस भी होती हैं. आप एक मॉडल तो दे देते हैं एग्रेसिव होने का, मगर फिर जब ये फॉलो करते हैं और उसमें फेल होते हैं क्योंकि एग्रेशन में आप चांस दे रहे हैं ऑपोजिशन को, तो फिर आप जिक्सॉ पजल को रीडू करने की कोशिश करते हैं. तो 2 पीस ठीक लगते हैं, 4 गलत लग जाते हैं और फिर हमें मार पड़ती है. पिछले 5 साल में हमने कौन सा, बाबर आजम और रिजवान को साइड पे कर, हमने कौन सा प्लेयर, मुझे 3, 4, 5, 6, मैं इंग्लैंड की टीम देख रहा था अभी जो वो पहले जेसन रॉय से शुरू करते हैं. सही बात. वो विकेट कीपर उनका बटलर बेस्ट्रो, वो आप उनकी टीम लिविंगस्टन मॉर्गन 5 रूट को भी खिलाते हैं कि कहीं स्टेबिलिटी की. हमारे पास 3, 4, 5, 6 में लगा, आज कौन खेलेगा. हमारी एक्चुअली ये अप्रोच है. अगर मैं क्रिकेट मैच देखूं, या देखते हैं आज कौन तीसरे पे आएगा, चौथे पे आएगा. वी डोंट हैव अ सेटल्ड टीम. और वो माइंडसेट इंग्लैंड को वो कहां से कहां ले गए. हाई एल्बो, टेक्निकली करेक्ट टीम. उन्होंने कहा ये क्रिकेट नहीं है, क्रिकेट अब अग्रेसिव चढ़ के खेलनी पड़ेगी. हम क्यों नहीं खेलते चढ़ के. कंसिस्टेंट सिलेक्शन नहीं होती है, जिसकी वजह से फिर कम बैक्स इतने होते हैं. मैं तो ये कहता भी रहा हूँ कि रिसाइकल्ड हमारा एक सिस्टम है. वही प्लेयर्स जाते हैं, ड्रॉप होते हैं, फर्स्ट क्लास में एक सीज़न अच्छा खेलते हैं, वापस आते हैं, फिर वही गलतियां करते हैं, फिर बाहर चले जाते हैं. सो टीम उस लड़के के लिए या उन प्लेयर्स के लिए ना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि बाहर होके अंदर आना और स्ट्रेट अवे जो है वो सीलिंग को हिट करना, 100% पे ऑपरेट करना, क्योंकि एक तरह से अनसर्टनिटी सी हो जाती है आपके सिस्टम में ना कि मैं कहीं फेल ना हो जाऊं, मैं फिर बाहर हो गया तो क्या होगा, और मैं जो टीम का जो मॉडल है मैं फॉलो पता नहीं करूं या ना करूं. सेल्फिशनेस भी डेवलप हो जाती है, टीम नहीं बनती. फिर वहां पे लीडरशिप